एक्चुअल में प्रसाद खाना चाहिए। अभी प्रसाद से हमें क्या मिलता है? परमात्मा ऊपर से चलता है, देवताओं को देता है, देवता हमको देते हैं। इस प्रकार हमें देवताओं के द्वारा प्राप्त हमें प्राप्त जो भी चीजें हैं, संसार में सुविधाएं, सुख सुविधाएं, वो से हम उन्नति को प्राप्त होते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं और बिना मांगे इच्छित भोग देंगे हमको, क्योंकि परमात्मा हमको दे रहा है। तो फिर क्या होगा? आप देवता बन सकते हो, ठीक है। मगर आपकी अधोगति प्रतिगति लोक में जाओगे, फिर कंप्लीट नहीं होती है, नहीं होती है और फिर भगवान रुष्ट भी जाते हैं। अब यहाँ पे जो बात आती है कि क्या करना है। हमारे मन में क्वेश्चन है प्रसाद को लेकर कि किसी भी धार्मिक कार्य में प्रसाद का क्या महत्व है, क्योंकि अब कहा जाता है अब पंडितों के द्वारा या कथावाचकों के द्वारा कि अगर हम प्रसाद नहीं खाते तो कोई भी पूजा सफल नहीं मानी जाती है। और कई बार ये भी कहा जाता है कि किसी प्रकार के अहित हो जाता है, मीन्स अशुभ घटनाएं घट जाती है या फिर भगवान इससे रुष्ट हो जाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि क्या ये कोई भ्रांति है या फिर इसके पीछे क्या सच्चाई है, इसे आप पूरा प्रमाणित करके बता सकते हैं? किसी भी धार्मिक कार्य को और प्रसाद तो खाना चाहिए, प्रसाद नहीं छोड़ना चाहिए। मगर सबसे बड़ी बात है, जैसे भी कानून का ज्ञान जब होता है, जैसे कानून है, विधान है किसी भी देश का, जैसे अगर आपको कानून का ज्ञान है तो आप नैतिक चीजों पे चलोगे कानूनी तौर पे और अनैतिक चीजों से डरोगे, ठीक है। जिसको कानून का ज्ञान नहीं है वो तो हर चीज से डरेगा। तो ज्ञान निर्भय भी करता है और ज्ञान आप भय भी देता है, सही चीजों का भय देता है, उसकी बात है। प्रसाद को कई, जैसे आपने बोला कि वर्ष के कई लोग सोचते हैं प्रसाद नहीं खाएंगे, प्रसाद अहित हो जाएगा, भगवान रुष्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल में प्रसाद खाना चाहिए। अभी प्रसाद से हमें क्या मिलता है? भगवान का ऐसा क्या चला जाता है, भगवान रुष्ट हो जाता है, भगवान रुष्ट होता भी है कि नहीं होता है, इस प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो हम ये सोचने की बात है, अब यहाँ पे जो बात आती है कि हमें जो जीवन है ये इस जीवन से तरने के लिए, संसार से तरने के लिए, या संसार समुद्र से उद्धार करो, आपको अधिकार मिलता है। ये मनुष्य भविष्य में काफी पिताजी का श्लोक नंबर 6 अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करना। संसार एक भवसागर है, इधर से अपने आप को उद्धार करना है। उद्धार से तात्पर्य कि हम जाए तो फिर आए नहीं, अपने आप को अधोगति, मतलब अभी हम मनुष्य हैं, हमारा डिमोशन हो जाए, हम तो रसीला की योनियों में चले जाए, मतलब दूसरी योनियों में, जैसे मेरा ऐसे चेहरा दिख रहा है, इसके ऊपर गधे का से लग जाए, लम गधा बन जाऊंगा, में चला जाऊंगा, बिल्ली बन जाऊंगा, तो अधोगति होगी। तो अधोगति ना हो जाए मनुष्य, आप ही तो अपना मित्र है, आप ही अपनी का मित्रता, मतलब हम संसार समुद्र से उद्धार कर लेंगे तो मित्र हो जाएंगे। यही बात है और सच्चाई जैसे संसार में आए, और संसार में आए तो हमने ये गर्व है, जैसे कि आपको पता होगा कि अभी मैं जो से ठीक है। तो अभिमन्यु ने सुना है, आपने कभी सुना होगा, तरह के गर्भ में ही चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है। तो अब ये सोचने की बात है, जैसे कि यहाँ पे सोचने की बात क्या है कि गर्भ में भी जीव को अंदेशा होता है कुछ न कुछ। भगवान भी इधर भी बोला जा रहा है, सोचा जाए जब छठवां अध्याय ये जरूर हम देखेंगे, छठवां अध्याय इस पे हम आ चुके हैं। अब देखो ये हम इसमें जो गर्भ में जीव है, यदि इस गर्भ से वो बोल नहीं रहा, सोच रहा है, आंख बंद है उसकी, 9 महीने आंखें बंद रहती हैं उसकी, नीचे सिर रहता है, ऊपर पैर रहता है, और इस वक्त उस आंखें बंद में भगवान उसको विशेष चेतना देता है। उस वक्त की आत्मा विशेष ज्ञान उस वक्त होता है। उस वक्त वो क्या सोचता है, यदि इस गर्भ से निकल कर मैं बाहर आऊं तो फिर आपके चरणों का स्मरण करूंगा, ऐसा उपाय करूंगा, भगवान के चरणों का स्मरण करूंगा, ऐसा उपाय करूंगा जिससे मुक्ति प्राप्त कर लूं, ठीक है। जिस दीनदयालु परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का विशेष ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ। और यहाँ पर जो बातें, ये 2 बातें आ रही हैं, दीनदयालु परमात्मा की शरण ग्रहण करूँ, उनकी चरणों का ही वंदन करूंगा, उनकी चरणों को याद करूंगा, दूसरा ऐसा उपाय करूँ फिर गर्भ में। तो यहाँ पे जो बात आ जाती है, अब जो हाथ प्रसाद की बात है, फिर वापस अपने विषय पे आते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि हमें करना है, इसलिए मैं यहाँ से संसार से उद्धार। तो यहाँ पे जो बात आती है, देखिए ये लिखा है 5वें अध्याय करो पुराण 5वें अध्याय का 33वां श्लोक 32वां श्लोक, देव द्रव्य भोक्ता देवलिक ब्राह्मण। देव द्रव्य भोक्ता मतलब देवताओं पर चढ़ा हुआ द्रव्य कुछ भी चल सकता है, हलवा चढ़ सकता है, नारियल चढ़ सकता है, कुछ प्रसाद चढ़ सकता है, कोई खाद्य पदार्थ चढ़ सकता है, द्रव्य, देव द्रव्य, पैसे भी चढ़ सकते हैं। देव द्रव्य भोक्ता अभी अपना प्रसाद के ऊपर है, जो खाद्य पदार्थ होता है। देव द्रव्य भोक्ता देवलिक ब्राह्मण मतलब मुर्गे की योनि को प्राप्त करता है। तात्पर्य जो ब्राह्मण जो देवताओं पे चढ़ा
सीधा है, प्रसाद है, उसको ग्रहण करता है, तो मुर्गे की योनि को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण तो भगवान पे चढ़े हुए प्रसाद को ग्रहण करते ही हैं, सबसे पहले तो वही लेते हैं, पब्लिक में बांटते हैं। तो फिर जब ब्राह्मण की अधोगति हो रही है, अधोगति मतलब वही, ब्राह्मण मनुष्य था, मनुष्य से क्या बन गया मुर्गा, तो अधोगति हो गई। उसने अपने आप से शत्रुता कर ली। जो गीता जी छठे अध्याय के 5वें श्लोक में बोला है कि अपने आप से शत्रुता मत करो, अधोगति में मत डालो, क्योंकि मनुष्य आपसे अपना मित्र है। तो अपनी मित्रता क्या होती है, संसार समुद्र से उद्धार हो जाना था। तो प्रसाद देवताओं पे चढ़ा हुआ जो द्रव्य है, प्रसाद है, उसको खाने से तो मुक्ति तो हो नहीं रही, संसार समुद्र से उद्धार तो हो नहीं रहा। क्या हो रहा है, मुर्गे की योनि प्राप्त हो रही है। अब वो क्या करे, अब सोचने की बात है कि हमारा प्रसाद, अब या तो डर आ गया, प्रसाद खाने से डर आ गया। अभी तक हम सुन रहे थे कि प्रसाद नहीं खाते तो डर होता है, भाई पूजा कंप्लीट नहीं होती है, सुना है पूजा संपूर्ण नहीं होती है और फिर भगवान रुष्ट भी हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो बात आती है कि क्या करना था, देखो भगवान रुष्ट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, पहली बात ये समझना पड़ेगा, हम मनुष्य है, आप तो मनुष्य सही मनुष्य है। तो मनुष्य जन्म का जो महत्व बताया है, मनुष्य जन्म का महत्व बताया है, जैसे कबीर साहब की वाणी आती है, कहता हूँ कहूँ बजा के ढोल, कबीर कहता हूँ कहूँ बजा के ढोल, तेरे श्वास चुका दी जाते भाई 3 लोग कमूल। एक मनुष्य जीवन की एक श्वास की कीमत 3 लोग के बराबर है। और हम देवताओं को क्या मानते हैं, तो लोकीनाथ हैं, स्वर्ग के राजा हैं। स्वर्ग 3 लोग कौन से हैं, स्वर्ग पाताल और पृथ्वी। और हमारी एक श्वास की कीमत 3 लोग के बराबर है। तो अधिक पुण्यात्मा कौन हुआ, मनुष्य हुआ। हाँ, कई आपको देखेंगे चिंदी उठाते हुए, कहीं पन्नी बीनते हुए, कहीं बिल्कुल पागल हो, कोई कैंसर से छटा हो, बात कर्म जैसा ही। मगर मनुष्य योनि का प्राप्त होना बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ संतन का। सुर दुर्लभ, यहाँ सुर दुर्लभ क्यों लगा दिया, देवताओं को दुर्लभ है। ये कारण क्या है आपको आगे पता चलेगा बताने वाला, ये सब तो भूमिका बनाने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर देवताओं को मनुष्य जन्म दुर्लभ है, वो मनुष्य जीवन कितना मनुष्य जीवन दुर्लभ है भाई, मिले ना बारंबार, फलों से पत्ता टूट गिरे, इतना दुर्लभ है। क्यों, क्योंकि इसके लिए पुण्य पुंज बिन मिला ही ना सकता। तात्पर्य इतने पुण्य इकट्ठे होंगे तो मनुष्य जन्म मिलेगा, मनुष्य जन्म के बहुत पुण्य इकट्ठे होंगे जब जाके आपको संत मिले। खैर सोचने की बात है। अब क्या होता है, कबीर साहब आगे बताए हैं कि अभी तो आपने देखा कि कबीर साहब ने बताया कि मनुष्य जन्म की एक श्वास की कीमत 3 लोग के बराबर। और आगे कबीर जी बता रहे हैं कि कबीर जो सदगुरु कबीर साहब की शरण में जाता है, फिर क्या होता है कि फिर वो देवता, जैसे आपने बताया पढ़ा 5वें अध्याय 32वां श्लोक, देव द्रव्य भोक्ता देवलोक ब्राह्मण, मुर्गे की योनि को प्राप्त होता तो सदगुरु जो हो जाता है, सदगुरु की शरण में जाता है, शास्त्रोक्त शास्त्र विधि अनुसार वृत्ति करने लगता है, क्योंकि सदगुरु शास्त्रों का ज्ञाता होता है। सदगुरु जब सदगुरु के लक्षण को हमारे बयान में 4 वेद 6 शास्त्र 18 बोध, 4 वेद 6 शास्त्र 18 बोध के अनुसार जो भक्ति विधि, पूजा विधि और भक्ति कर्म धारण कर्म बताता है, तो शास्त्रों के अनुसार शास्त्र ये कहता है कि देवताओं के द्रव्यों को नहीं खाना, देवताओं के द्रव्यों को नहीं खाना। 5 अध्याय का 32वां। तो अब कबीर साहब सदगुरु की शरण, फिर क्या होता है, देव देवता उनसे पूछते हैं, जो पूछते सदगुरु से, कबीर देवी देव ठाड़े भाई खड़े होकर पूछ रहे कि कबीर जी हमको ठोर बताओ, हम कहाँ जाए। कबीर साहब बोलते हैं, जो मुझ कबीर को कबीर समझे, मुझे नहीं, जो मेरे अनुसार पूजा नहीं करे, मेरी सदगुरु की पूजा ना करे, तो लूटो खाओ। तो लूटो खाओ का क्या मतलब, वो ये वाणी से कैसे दो रहा है कि मनुष्य जो खाता है उसके पुण्य उन देवताओं को अर्पित हो जाते हैं, और जब पुण्य ही खत्म हो गए तो फिर अधोगति तो होना ही है, क्योंकि क्या हुआ, हम मुर्गे बन जाते हैं। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि प्रसाद हमें खाना तो चाहिए, मतलब किसका, अब जो प्रसाद खाए बिना, ये तो सत्य बात है, अभी तक तुमने सुना वो गलत तो हो नहीं सकता कि प्रसाद खाए बिना पूजा सफल नहीं होती है, प्रसाद खाना का बड़ा महत्व है, प्रसाद खाना चाहिए। अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि प्रसाद हमें किसका नहीं खाना चाहिए, तात्पर्य जिससे हमारे पुण्य खत्म हो उससे उसका प्रसाद हमें नहीं खाना चाहिए, और जिससे हमारे पुण्य जागृत हो, पुण्य बढ़े, पाप नाश हो, उसका हमें प्रसाद खाना चाहिए। ठीक है। अब जो तीसरा प्रश्न आपका जो दुष्ट होते हैं नहीं, तो वो अपने भाग में हमें वो महात्मा की जैसे ऐसा ना सोचे कि हम वैसे याद नहीं, वैसे आपने उसको भी देंगे, मगर अभी जो है कि प्रसाद ये देवताओं को पे चढ़ा हुआ, जो 3 लोग के देव देवता है, क्योंकि 3 लोग, अब 3 लोग के बाहर, क्योंकि भाई मनुष्य जन्म की तो एक श्वास की कीमत 3 लोग के बराबर, इसके ऊपर अब ये सोचने की बात है। इसके ऊपर क्या आता है, इसके ऊपर आता है ब्रह्मांड, 3 लोग के ऊपर ब्रह्म। ठीक है, 3 लोग के ऊपर कौन है, 3 लोग के अधिष्ठाता ब्रह्मा विष्णु महेश तत्व देवता, उनके ऊपर जो है वो ब्रह्म है। अब क्या ब्रह्म का हम के साथ खाना चाहिए, ब्रह्म पे चढ़ा हुआ। अब इस पे विस्तार से समझते हैं। क्या गीता में ऐसा कहीं वर्णन आता है कि भगवान ने बोला है क्योंकि ब्रह्म, गीता ज्ञान होता स्वयं ब्रह्म है, बोला 8 अध्याय के 13वें श्लोक में, ब्रह्म व्यवहार माम अनुसरणम या प्रयाति तेजम सायाति परमाम, यानी ये मैं ब्रह्म हूँ, मुझ ब्रह्म का ओम मंत्र है।
तो ये ब्रह्म है, ठीक है, ये क्लियर होता है। ये गीता पे हम फिर से गीता जी पे आगे सीवन गीता गीता पे गुरु से प्रकार से अब ये हम देखेंगे जो हमने आपसे चर्चा करी थी कि गीता के अंदर था ओम ब्रह्म है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म माम अनुसरणम, मुझ ब्रह्म का माम ब्रह्म का अनुसरण मतलब स्मरण करने का, व्यवहार मतलब उच्चारण करके एक अक्षर क्या है, इति मतलब ये है क्या है ओम, कि मुझ ब्रह्म का ओम अक्षर है, क्लियर हो रहा है। तो ये कौन हुआ, गीता के अंदर ब्रह्म हो रहा है। अब ये ब्रह्म में भी कहीं कह रहा है कि प्रसाद खाने का, स्वयं का प्रसाद ग्रहण करने का या फिर स्वयं प्रसाद लेने का ग्रहण करने का बोल रहे हैं क्या। अब सोचने की बात है, प्रसाद का एक्चुअल आपको समझ में आ रहा है, प्रसाद है एक्चुअल क्या है, वो आपको समझ में आएगा। जो कोई भगत मेरे लिए, अब 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में आ गए हम, ठीक है, जो कोई भगत मेरे लिए पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भगत का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। तात्पर्य जो भी आप इनको इन तक पहुंचाने वाले को पूछते हो या तो इनकी प्रतिमा पर आप चढ़ाते हो, तो ये आते हैं स्वयं किसी न किसी रूप में और उसको ग्रहण करते हैं। अब क्या होता है, अगर इन पे चढ़ा हुआ प्रसाद जो भगवान ने ग्रहण किया और फिर भगवान ने ग्रहण करके फिर वो कौन का साधक लेता है, अब साधक ले तो लेता है, फिर कहते हैं कि अगर मेरी मतलब तात्पर्य इनकी पूजा हो गई, इन पे चढ़ा हुआ प्रसाद हमने खाया तो ये हमारी इष्ट हो गए। अब ये क्या होता है, हमने इनको इष्ट बना दिया, तो यज्ञ में कर्म में धार्मिक कर्म हमने इष्ट बना दिया। कहीं वैसे तो ये इन्होंने बोला नहीं किसको इष्ट बनाने को बोला, अब हम बाद में समझेंगे। अगर हमने इनको चढ़ाया हो, इनने उनको सगुण रूप में प्रकट होकर ग्रहण किया है और हम इनका चढ़ा हुआ प्रसाद हम इनका झूठा जो हमने खाया है वो साधक लेता है, भगवान का भोग लगा हुआ, तो इनका मतलब किसकी बात कर रहे हैं, गीता ज्ञान देता है जो ब्रह्म है, ठीक है। अब इनका भोग लगा हुआ साधक लेता है, तो फिर क्या होता है, अब इनने बोला है 3 वेदों में विधान किए हुए सकाम, 9वें अध्याय के हम 20वें श्लोक पे आ गए। 3 वेदों में विधान किए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित मुझको यज्ञोदार मतलब धार्मिक कर्म में मुझको प्रतिष्ठित करके पूज कर, तात्पर्य पूजा होगी, स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं वे पुरुष अपने पुण्य के फलस्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवता बन जाते, फिर देवता बन गए। कि देवता बन के करना क्या है हमको, देवता तो मनुष्य शरीर देवताओं को मनुष्य शरीर दुर्लभ है, तो देवता बन के करेंगे क्या, ठीक है। वे उस विशाल स्वर्ग लोक, हमें तो पुण्य यहाँ से अधोगति नहीं कराना था हमें तो यहाँ से उद्धार होना था, हम जहाँ जाते वहां से वापस नहीं आते, देवता नहीं बनना था हमें, क्या बनना था। देखो दोषने की बात है, देवता बन के भी क्या मिलेगा हमको, वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य हम तो वापस आ गए। अधोगति मतलब ऊपर से फिर नीचे आ गए, इमोशन हो गया, फिर आगे बढ़े कि स्वर्ग के साधन रूप 3 वेद में कहे गए हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग पूर्ण क्षीण पर मृत्यु लोक में आते हैं। तात्पर्य जो मुझको पूजकर, अर्थात इनके द्वारा भोग लगा हुआ प्रसाद खाते हो आप, इनको आपने बना दिया यज्ञ की क्रियाओं में, तो फिर क्या होगा, आप देवता बन सकते हो, ठीक है। मगर आपकी अधोगति मृत्यु लोक में जाओगे, फिर क्या होगा। अब क्या करना है, अब क्लियर हो गया आपको, 3 लोक के देवताओं का खाएंगे तो मुर्गे बन जाएंगे, फिर इनको खाएंगे तो ज्यादा स्वर्ग से फिर अधोगति नीचे, यानी अधोगति तय है। देवता को जो भोगू खाएंगे तो मुर्गे बन जाएंगे तो भी अधोगति, और इनके भी हम स्वर्ग जाएंगे वापस से जाएंगे तो भी अधोगति। अब सदगति कहाँ है, अर्थात इनने कहीं तो बोला होगा कि प्रसाद खाना किसका है। अब ये समझते हैं सदगति कहाँ है। प्रसाद बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है जो हमें बिल्कुल ग्रहण करना चाहिए। अब गीता अनुसार हम समझेंगे प्रसाद हमें कौन सा खाना चाहिए था और नुकसान क्या था और उसका फायदा क्या था। अभी तक तो नुकसान दिखा आपको कि कौन कौन से प्रसाद खाने से कौन कौन से नुकसान होते हैं। प्रसाद का क्या महत्व है, क्योंकि प्रसाद का ये महत्व है, हमने ये जाना कि प्रसाद का ये महत्व है कि हमें जो भगवान भोग लगाते हैं उसको साधक खाता है। साधक अगर मनुष्य है तो देवताओं को मनुष्य का वो प्राप्त हो जाएंगे, पुण्य प्राप्त हो जाएंगे, वो खाली हो जाएगा मनुष्य, ठीक है। हम किसी का भी भोग पाते हैं तो हमें खुद से पुण्य उसको चले जाते हैं, ठीक है। अब ये हमें पुण्य मिलेगी कहाँ से, वो पाप कटेंगे कहाँ से। ऐसा अविनाशी भगवान कौन सा है जो पुण्य की खान है, कर्म की खान है, आशीर्वाद और बहुत सारे भक्ति का धन की खान है, जो हमें वहां से प्राप्त होगा, जाएगा कुछ नहीं। अब वो कहाँ है, अब शास्त्रों में हम समझेंगे। हम अभी तक ये जाने कि किसके प्रसाद और किसको इष्ट बनाकर प्रसाद खाने से, कौन से देवता का देव द्रव्य भोग लगाने से, भोग साधक भोग खाने से क्या प्राप्त होता है। अभी तक मैं अधोगति जानी, 3 लोग के देवता, चाहे हम 21 ब्रह्मांड के ब्रह्म देवता, इनको भी हमने अगर भोग लगा हुआ खा लिया तो अधोगति ही हो रही है। अब सदगति कहाँ से होगी, वो भी गीता में पढ़ना है। अब आ गए 3रे अध्याय पे। अब सर्वप्रथम सबसे पहले प्रजापति ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे क्या कहा, सबसे पहले क्या कहा, तुम इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो जाओ। यानी एक यज्ञ है जिससे हमारी वृद्धि होती है,
और वृद्धि वाला यज्ञ कौन सा है? यज्ञ मतलब बात तो सीधी सी बात है, यज्ञ में सबको पता है कि यज्ञ क्या होता है। भगवान होते हैं, फिर उसको इष्ट बनाते हैं, उसको हम भोग लगाते हैं, हम धर्म भंडारे करते हैं और भोग स्वयं भी प्राप्त करते हैं। तो ये सब यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। फिर यज्ञ में किसको प्रतिष्ठित करना है? विहित कर्मों में। विहित कौन से? विहित कर्म कौन से होते हैं? अब ये समझेंगे विहित कर्म कौन से होते हैं। विहित कर्म तो शास्त्र विहित है, ये लिखा है 30 अध्याय का 7-8वां श्लोक। तो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, है ना। शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर मतलब विहित कर्मों में, ये विहित कर्म लिखा है। विहित कर्म कौन हो गए? शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म। कर्तव्य कर्म क्या होते हैं? गीता जी को बहुत गहराई से हमें समझना पड़ेगा। अभी तक हम ऐसे ही समझ लिए है कि भाई गीता जी बस ऐसे सांकेतिक शब्दों को बहुत गहराई से समझना पड़ता है। 18वें अध्याय में आ गए कर्तव्य कर्म को समझने के लिए, कर्तव्य कर्म समझने के लिए 18वें अध्याय में आ गए हैं, क्योंकि हमें बहुत गहराई से गीता को समझने की कोशिश करना है। अब हम फिर से आ गए हैं 18वें अध्याय में गीता जी में, और हमने कर्तव्य विहित कर्म जाने ना। विहित कर्मों में हमें किसको इष्ट बनाना है? विहित कर्म क्या थे? 3 के 10 में देखा हमने थे कि शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर। कर्तव्य कर्म, अब कर्तव्य शास्त्र विहित कर्म मतलब शास्त्र विहित। अब कर्तव्य कर्म क्या होते हैं? कर्तव्य कर्म यज्ञ, देखिए 18वें अध्याय का 5वां श्लोक, यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, वह तो अवश्य कर्तव्य है। तो कर्तव्य कर्म है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। तात्पर्य ऐसे यज्ञ हैं जिससे प्रजापति ने हमें बताया था कि इस यज्ञ द्वारा आप वृद्धि को प्राप्त हो जाओगे। 3 के हमने 12 में पढ़ा, 11 में, ठीक है। फिर से देखिए, और ये यज्ञ तप दान, यज्ञ दान तप ही हमें पवित्र भी करने वाले हैं। इन्हें विकारों को भी शांत करेंगे हमारे, और फिर हमारे शरीर में कोई समस्या है उसको भी शांत करेंगे, हमारे विचारों को भी अच्छा बनाएंगे, पवित्र करेंगे। तो यहाँ हम फिर से वापस आ गए हैं, ठीक है। फिर से हम वापस आ गए प्रजापति ने कल्प के आदि में यज्ञ से 3रे अध्याय में 10वां श्लोक, ठीक है। क्या कहा था? ये इसी तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त करो। यज्ञ क्या थे? विहित कर्म। विहित कर्म क्या थे? शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म। कर्तव्य कर्म क्या? 8वें 18वें से 5 में देखा कि यज्ञ तप दान। अब विहित कर्मों में से उत्पन्न है, तो देखो यज्ञ जो है विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं। और कर्म समुदाय का तू ब्रह्मोद्भवम, वेद से उत्पन्न होने वाले जानो। वेद जो अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुए जान, ऐसा लिखा है, जैसा लिखा वैसा पढ़ रहा है दास। इससे सिद्ध होता है, तस्मात इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इति सिद्धम, किसे? हमें सर्वव्यापी परमेश्वर को ही यज्ञ में प्रतिष्ठित करना था। यज्ञ जो था वो क्या था? पवित्र करने वाला था, वृद्धि को देने वाला था। और भाई साहब इतना ही नहीं, यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे इच्छित भोग देंगे, ठीक है। और फिर तुम लोगों की, हाँ, इस यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करो। वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें, उन्नति भी हमारी इसी होगी। और यह फिर आगे देवता, अभी तो देवता का भोग खा रहे थे तो हम बोल के जीवन में जा रहे थे, अब देवता फिर हमको दे रहा है। ये देवता के घर से नहीं दे रहे हैं। देवता अभी तक अगर आपने इष्ट परम अक्षर सर्वव्यापी परमेश्वर को इष्ट नहीं बनाया आपके यज्ञ धर्म कर्मों में, और उनका प्रसाद नहीं खाया, तो अभी तक फिर देवताओं को इष्ट बनाकर, और ब्रह्मांड के 21 ब्रह्मांड के और 3 लोक के देवताओं को तो मुर्गे बन जाएंगे, उनको इष्ट बना के उनका भोग खाएंगे और स्वर्ग जाएंगे, ज्यादा स्वर्ग से वापस आएंगे। अब क्या होता है? ये सर्वव्यापी परमेश्वर परमात्मा को लगाएगा भोग। क्या होता है? यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। इति क्लियर हो गया। जय बंदी छोड़ की संत रामपाल जी भगवान की जय। इससे क्लियर हो रहा है साहब कि यज्ञ से इसमें तस्मात सर्वव्यापी परमेश्वर परमात्मा को आपने इष्ट बनाया है, उससे बचे हुए यज्ञ को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस यज्ञ के द्वारा आप पवित्र भी होंगे, आपके पाप नष्ट भी होंगे। तात्पर्य, हाँ, आपने जो प्रश्न किया था, क्या हमारा नुकसान होता है? नुकसान होता है। नुकसान आपको पहले बताया, मुर्गे बन जाते हैं अगर गलत आपने प्रसाद खाया, गलत यज्ञ का प्रसाद खाया, गलत इष्ट को, शास्त्र विरुद्ध इष्ट देवता की, शास्त्र विरुद्ध जो शास्त्र में वर्णन नहीं है जिस देवता को इष्ट बनाना, अगर उसको इष्ट बना के आपने प्रसाद खाया तो आपका नुकसान होगा। आप अधोगति प्राप्त होगे, मुर्गे बन जाओगे, या फिर स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग वापस आ जाओगे। और अगर आप शास्त्र विहित परम अक्षर परमात्मा को इष्ट बना लिया तो उस यज्ञ द्वारा आपका उद्धार होगा, पवित्र होगे, और आपके पाप भी नष्ट होंगे और आपको पुण्य भी बहुत मिलेगा। अब वो परमात्मा ही देवताओं को देता है, देवता हमको देते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा, परमात्मा ऊपर से चलता है, देवताओं को देता है, देवता हमको देते हैं। इस प्रकार हमें देवताओं के द्वारा प्राप्त जो भी चीजें हैं संसार में, सुविधाएं, सुख सुविधा है, वो से हम उन्नति को प्राप्त होते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं, और बिना मांगे इच्छित भोग देंगे हमको, क्योंकि परमात्मा हमको दे रहा है। अब यहाँ नुकसान की कौन सी बात है? ये सब नुकसान हमें हो जाएंगे अगर हम परमात्मा का प्रसाद नहीं खाएंगे, और अन्य प्रसाद खाएंगे तो हम अधोगति में प्राप्त हो जाएंगे। तो अगर हम परमात्मा का प्रसाद खाते हैं तो ये सब कौन कौन से फायदे होंगे? हमारी बिना मांगे इच्छित भोग मिलेंगे, वृद्धि होगी, उन्नति होगी, और सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। इससे ये क्लियर हो रहा है। हाँ, तीसरा जो आपने प्रश्न किया था कि भगवान रुष्ट हो जाता है, नहीं, भगवान क्या रुष्ट होगा? वो तो सबको देने वाला है। हम प्रसाद, सही प्रसाद में खाकर स्वयं का ही नुकसान कर जाते हैं।
और अगर हम गलत प्रसाद खाते हैं सच में फिर सब स्वयं का और ज्यादा नुकसान कर लेते हैं। क्या नुकसान कर लेते हैं? अधोगति पहुंच जाते हैं। हाँ, नहीं खाओगे तो आपका ऐसा नुकसान होगा, अगर शास्त्र अनुकूल आप प्रसाद नहीं खाते हो तो आपको ये पवित्र नहीं होगा, मन पवित्र नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगी, उन्नति नहीं होगी, पाप नहीं करेंगे। और अगर हम गलत प्रसाद खा ले तो और ज्यादा नुकसान हो जाएगा आपका। ये समझ लो कि आपका बैंक बैलेंस चला गया। हम गलत का मतलब है कि डायरेक्टली देवी देवताओं की जो प्रसाद है उसकी बात कर रहे हो आप। और यहाँ पर आपने क्लियर किया था कि कोई परम अक्षर परमात्मा की बात कर रहे थे आप। तो हाँ, थोड़ा स्पष्ट कीजिए। परम अक्षर परमात्मा में चलेगा तो फिर अधोगति नहीं होगी, पवित्र भी होंगे, उन्नति भी होगी, वृद्धि भी होगी, पाप भी कटेंगे। अब यहाँ पे जो अगर इसके अतिरिक्त है तो वहां पे क्लियर हो रहा है ना, वाणी बोल रही है कबीर देवी देवता ठाड़े भाई, कबीर जी हमको ठोर बताओ, तो मुझ कबीर को पूजा नहीं तो लूटो, हम उनको लूटो खाओ। तो कबीर और सदगुरु कबीर साहब को इष्ट बनाकर उनके परम अक्षर परमात्मा को नहीं पूज रहे हैं, उनका प्रसाद नहीं खा रहे हैं, उनको यज्ञ में प्रतिष्ठित नहीं कर रहे हैं, उनसे बचा हुआ देव द्रव्य भोक्ता वो देवता वो परमात्मा देव सर्व सबका देवों का देव परमेश्वर को उसका द्रव्य भोग नहीं प्राप्त किया, तो आपको देवता लूटो खाओ का लगा आप वो लुट जाओगे तो आपके पुण्य चले जाएंगे, तो अधोगति तो निश्चित है। तो ये क्लियर हो रहा होगा आपको। अब शायद आप भगवान की तरह से ये समझ में आ रहा होगा। हाँ, जो भय वाली चीज थी, भय तो हमें ज्ञान से होता है। अब आप स्वयं विचार करें कि अगर हम सही चीज नहीं करेंगे तो भी नुकसान है, और गलत चीज करेंगे तो भी नुकसान है, और अगर सही चीज कर लेंगे तो हमारा बहुत फायदा है। यही भय होता है। जैसे हमने शुरुआत में आपसे कहा था कि भैया अगर कानून का सही आपको नॉलेज हो जाए, कानून मतलब विधान का, तो आपको अनैतिक चीजों से डर लगेगा, और नैतिक चीजों के फायदे पता चलेंगे, और नैतिक चीजों पे चलने का आपको प्रेरणा भी मिलेगी। सर, इसका मतलब ये है कि अभी तक जो आपने श्रीमद् भगवद गीता से और गरुड़ पुराण से स्पष्ट किया कि अगर हम देवी देवताओं के डायरेक्टली प्रसाद ग्रहण करते हैं तो आपने गरुड़ पुराण बताया था कि मुर्गे की योनि प्राप्त करते हैं, और परम अक्षर परमात्मा का प्रसाद अगर हम ग्रहण करते हैं तो उससे हमको बहुत सारे लाभ भी प्राप्त होंगे। तो इससे तो ये समझ में आ रहा है कि फिर अब तक जो हमने सुन रखा था कि अगर आप प्रसाद नहीं खाते हो तो भगवान रुष्ट हो जाते हैं, कुछ अशुभ घटनाएं घट जाती है या हित हो जाता है, तो ये तो फिर एक सिर्फ भ्रांति साबित सी हो रही है। तो इसका मतलब है कि जो बाकी कथावाचक या बाकी धर्मगुरु पंडित जी जो भी हैं, क्या इनको इस बारे में नहीं नॉलेज था? तो ऐसा है कि शायद होगा भी और नहीं भी, दोनों ही बातें हैं। अगर होगा तो उन्होंने शायद इसको सांकेतिक तौर पे ये बताया होगा कि अगर आप पुण्य नहीं कमाओगे, आपके पाप नहीं कटेंगे, तो आपके जो पाप आने वाले हैं आपके जीवन में वो आपको गलत कर सकते हैं, इसलिए भैया प्रसाद खाओ। मगर उनको ये नहीं पता था, ये तो उन्होंने सांकेतिक तौर पे सही बताया, क्योंकि आप परम अक्षर परमात्मा का प्रसाद नहीं खाओगे तो पाप नहीं कटेंगे तो आगे चल के आपको पाप दुखी कर सकते हैं जीवन में। हाँ, उनको ये नहीं पता था कि किस भगवान और किस परमेश्वर के को इष्ट बनाकर पाप कटेंगे। हम शंकर जी को इष्ट बना दिए, हम दूसरे देव देवताओं को शनि देव को इष्ट बना दिए, उनको इष्ट बना दिए, साईं बाबा, जय बाबा, वो बाबा को इष्ट बना के चल रहे। तो ये होता कबीर जी बस देवी देवता 33 करोड़ देव देवता ठाड़े भाई, कबीर जी हमको ठोर बताओ, और मुझ कबीर को सदगुरु को पूछे नहीं, उनको लूटो खाओ। तो हम लूटो खाओ वाला सिस्टम हो रहा था हमारे साथ, हम लुट रहे थे। अब हम लुटेंगे नहीं, परम अक्षर परमात्मा को इष्ट बना के उनके देवताओं की वो खाएंगे, मतलब उनका वो खाएंगे, प्रसाद खाएंगे, तो हमारा उन्नति होगी, वृद्धि होगी, पाप भी कटेंगे, और हमको बिना मांगे सिद्ध होगा।